हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम फिर राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना, हम बताते हैं कब बना। क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 2008, 2004, 2012 और 2010। तो अगर आप देखोगे कि हमने जो बताया था 86वां संविधान संशोधन जब होता है 2002 में क्या जोड़ता है, हमारे संविधान के भाग थर्ड में 21 का जुड़ता है। और इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और फिर यही इसी के अनुक्रम में चलते हुए 2009 में क्या होता है, हमारा एक अधिनियम होता है जो संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है। 2009 में एक अधिनियम लाया जाता है जो संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और यह अधिनियम क्या करता है 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है, लागू हो जाता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। यही हमारा मौलिक अधिकार होता है। क्या इसमें ऑप्शन में चलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कहा जब 86वां संविधान संशोधन हो जाता है 2002 में भाग थर्ड में किसके काम में क्या 6 से 14 वर्ष के आगे के जो बच्चे होंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अनुक्रम में चलते हुए क्या करती है संसद 2009 में एक अधिनियम लाती है जिसे कि वो संसद के द्वारा पारित भी कर दिया जाता है। तो तब ये क्या करता है कि 1 अप्रैल 2010 में जाकर के ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। और यही हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कब लागू हुआ, हमने कहा कि ये 2010 अप्रैल 2010 में लागू होता है। चलिए हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किसका चुनाव किया जाता है, आप यहाँ देखने का प्रयास करोगे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। अगर इसमें आप सही ऑप्शन की तरफ चलने का प्रयास करोगे तो इसमें सही ऑप्शन आपको हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, इसके निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन का मतदान होता है, मतलब निर्वाचन में मतदान क्या होता है, गुप्त होता है। और अनुच्छेद अगर बात करोगे, अनुच्छेद की में 54 के अनुसार आप बात करेंगे, अनुच्छेद 54 के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो इसमें दोनों संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इनके निर्वाचन करने के लिए। और अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि जो इनका प्रतिनिधित्व के मापदंड में यथासंभव जो एक रूपता होती है वो प्रत्येक राज्यों के प्रति क्या होती है, समतुल्य होती है। तो आगे चलो, हमने क्या बता दिया कि हमने बता दिया कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है वो क्या होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें क्या जो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे, प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं उनके द्वारा एक अपने जो बहुमत दल का लोकसभा में जो बहुमत दल की पार्टी होती है उसमें क्या होता है, एक नेता को चुन लिया जाता है और उसी को आगे किया जाता है। और इसका प्रस्ताव किसके प्रति भेजा जाता है, राष्ट्रपति के प्रति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति क्या करे, अपने मन से किसने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते वो क्या देखता है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता चुना गया होता है उसी को वो नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करोगे तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल जो है
इसकी जो शपथ दिलाने की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि इसके राज्यपाल की अगर शपथ दिलाने की बात करोगे तो राज्यपाल की शपथ जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनकी शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष में इसमें क्या होता है कि ये लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो अपना एक अपने ही सदस्यों में एक सदस्य चुनते हैं, उन्हें ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। तो चलिए हमने इसमें क्या कर लिया, हमने सभी ऑप्शन को देख लिया। तो चलिए आगे चलने का प्रयास करें। तो आगे हमारा क्या करता है, थर्ड वाले क्वेश्चन में चलने का प्रयास करें। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके यहाँ रहेगा, किसके द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने क्या कहा कि इसमें क्या पूछा है, मतलब कि इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है। और उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ये मतलब कि एक दूसरे को शपथ ही दिलाते हैं ये एक दूसरे को। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करो तो लोकसभा और इसमें अगर प्रधानमंत्री की बात करोगे तो इसमें भी राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं। कि इनका क्या करते हैं, राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त का भी क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का भी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, इसमें देखोगे तीनों के राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी शपथ कौन दिलाएगा, मतलब भारत का राष्ट्रपति ही दिलाएगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वही शपथ दिलाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का प्रयास करें तो हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर को देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ विवाद होता है तो ये फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा के पास, निर्वाचन आयोग के पास, प्रधानमंत्री के पास, उच्चतम न्यायालय के पास। आप हमेशा देखे होंगे कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें उसके जो कुछ भी होता है तो अभी हमेशा हर एक पार्टियां कहाँ चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। निर्वाचन जो आयुक्त है उनके खिलाफ चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, निर्वाचन आयुक्त के ऊपर कौन भारी पड़ रहा है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इसका फैसले का करने का अधिकार क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को होता है। हमारा क्या, सुप्रीम कोर्ट को होता है। आगे चलते हैं, हम 5 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका की तुलना में बड़ी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें तो आपको अच्छा दिखेगा। तो इन क्वेश्चन को देखो आप, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहले हम जान लेते हैं कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि वीटो शक्ति क्या होती है, पॉकेट वीटो शक्ति क्या होती है। जब कोई विधेयक, जब इंडिया में क्या होता है, जब कोई विधेयक क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के बाद भेजा जाता है, तो ये राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उस विधेयक को वापस ना करके वो अपने पास ही रखे रह जाते हैं। मतलब वो उस विधेयक को अगर क्या कर दें, उसको विधेयक को वापस ना करें और ना उसका कुछ रिस्पॉन्स दें, उसको अपने ही मेज पर रखे रह जाएं, तो उसे क्या कहते हैं,
जेबी वीटो कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। और पहले तो हमें बात करना चाहिए वीटो किसे कहते हैं। वीटो की अगर बात करें तो एक राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक अनुमति देने के या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को वीटो कहा जाता है। वीटो क्या होता है, मतलब हमारे कहने का मतलब वीटो क्या होता है कि ये होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को हाँ या ना करने की जो शक्ति होती है वो वीटो होती है। और यदि राष्ट्रपति क्या करेगा, यदि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को अनुमति दे या ना दे, अर्थात उसको अपने पास रख ले, अपने ही मेज पर ही रख ले और उसको अनुमति दे या ना दे, तो उस शक्ति को क्या कहेंगे, उसे राष्ट्रपति के उसे क्या कहेंगे, जेबी वीटो। यही हमारा क्या हो जाता है, पॉकेट वीटो शक्ति के, मतलब राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो की शक्ति के अंतर्गत आता है। जबकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति में अगर कोई अधिनियम कोई भी विधेयक अनुमति लेने या देने के लिए भेजा जाता है, कोई भी विधेयक को भेजा जाता है, तो यहाँ जो अमेरिका में क्या होता है कि उसे राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर उसमें अनुमति देना या वापस करने का उनके पास क्या होता है, जो बाउंडेशन होती है, मतलब हम कह सकते हैं बाउंडेशन होती है, उसमें या तो वो क्या कर सकते हैं 10 दिन के अंदर उसे क्या करें, वापस कर दें, या 10 दिन के अंदर उसे स्वीकार करके उसमें कुछ मतलब अनुमति दें या इनकार करें। इनके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर होता है, मतलब इनके ऊपर जो होता है कि एक दबाव है, जबकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये क्या करें, किसी भी विधेयक को हाँ या ना कहें या ना कहें। तो और फिर के इसीलिए क्या होते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का अधिकार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में बड़ा हो जाता है। और इसमें चलो हमने तो ये आपको अभी डिस्कस करके बता दिया वीटो क्या होता है। वीटो हमने बता दिया। वीटो क्या होता है, जब हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है, वो उसे अनुमति दे या ना दे, वो जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वही क्या होती है, वीटो। इस वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके किसी विधेयक को वापस करे या ना करे, वो इसी शक्ति का प्रयोग करता है। और क्या जेबी वीटो क्या होता है, जेबी वीटो ये होता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तब वह ना तो उसका रिस्पॉन्स, मतलब कि ना तो हाँ करे ना करे, मतलब या तो ना तो अनुमति दे और ना अनुमति देने से इनकार करे, अर्थात उसे क्या कर ले, अपने पास रख ले और उसे वापस ना करे। तो उसमें उस शक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या होता है, वो जेबी वीटो के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए हमने आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम ऑप्शन के देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें पहले क्वेश्चन के हमने क्या देखा था कि भारत का राष्ट्रपति अमेरिका की राष्ट्रपति से बड़ी शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति की। चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई भी कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। ये क्या है, हमारे राष्ट्रपति के पास है, ये। और फिर क्या सेकेंड वाला ऑप्शन में चले, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। देखो भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन नहीं, वो तो हमेशा के लिए चाहे वो अपने पास रख ले। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति को 20 दिन के अंतर। ये भी देखो हमारा गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रपति क्या करे, वो हमेशा के लिए भी रख सकता है। चलो आगे चलें, आगे क्या कह रहा है, आगे एक ऑप्शन और बचा हुआ है। एक ऑप्शन और देखने का प्रयास करें तो एक ऑप्शन हमारा नीचे चला गया है।
इस ऑप्शन को देखने का प्रयास करोगे तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद उसे पुनर्विचार वापस नहीं भेज सकते, जबकि भारतीय राष्ट्रपति मामले में ऐसा नहीं है। 10 से अधिक दिन तक ये रख ही नहीं सकते, ये 10 दिन के अंदर इनको 10 दिन के बाद इन्हें क्या करना होता है कि इन्हें वापस भेजना होता है, या इसे अनुमति दें या अनुमति ना देने का दें। ये सब इनके पास क्या होते हैं, वो बाउंडेशन होती है कि आपको तुरंत मतलब 10 दिन के अंदर ही इनको सब कुछ करना रहता है, वापस भी लौटाना रहता है। तो चलिए हम अगर आप देखो इनके अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या होती है कि बाउंडेशन हो रही है, बट कि हमारे राष्ट्रपति के पास बाउंडेशन नहीं हो रही थी, इसलिए हमारे राष्ट्रपति क्या होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़े माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, हमारा ऑप्शन हो जाता है इसमें क्या, का वाला ऑप्शन हमारा जो होता है सही हो जाता है। चलो अब आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में से भारत को उपराष्ट्रपति बनने हेतु तो अर्हता नहीं है। मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है। क्या भारतीय नागरिक हो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, बिल्कुल 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए। लोकसभा, यहाँ लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा की सदस्यता का धारक हो, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा के सदस्यता का धारक हो, लेकिन राज्यसभा के सदस्यता का धारक होना चाहिए। ये इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये और इस क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब क्या हो, ये सब गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अनुसार, जबकि भारत के जो राष्ट्रपति होता है निर्वाचित करने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं। मतलब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो और राज्यसभा का सदस्यता का धारक भी हो सकता है। और चलो आज के लास्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो भारत के GS पाठक और S राधाकृष्णन, BD जत्थी। अगर इसमें आप चलोगे तो ये क्या कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के उपराष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन का फुल नेम अगर आप जानना चाहोगे तो इनका फुल नेम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने कब जो उपराष्ट्रपति बने थे, इन्होंने बना थे 1952 से 1962 के बीच ये उपराष्ट्रपति बने थे हमारे भारत के। और चलते हैं जो GS पाठक का फुल नेम अगर जानने का प्रयास करोगे तो GS पाठक का फुल नेम हो जाता है गोपाल स्वरूप पाठक। GS पाठक का फुल नेम क्या हो जाता है, गोपाल स्वरूप पाठक। और ये कब उपराष्ट्रपति बने थे, ये बने थे 1969 से लेकर 1974 के बीच बने थे। और BD जत्थी कब बने थे, BD जत्थी हमारे बने थे 1974 से लेकर के 1979 में 79 तक। और M हिदायतुल्ला कब बने थे, M हिदायतुल्ला बने थे 1979 से 1984 के बीच में। अब देखो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये GS पाठक जो थे, GS पाठक अर्थात गोपाल स्वरूप पाठक, ये बने थे हमारे चौथे उपराष्ट्रपति। और फिर क्या BD जत्थी की बात करें, BD जत्थी हमारे बने थे 5वें राष्ट्रपति। ये कौन से बने थे, 5वें राष्ट्रपति बने थे। और ये
एम हिदायतुल्ला, ये हमारे जाके 6वें उपराष्ट्रपति बने थे। सॉरी, बीडी जत्थी को हम राष्ट्रपति कहा था, उपराष्ट्रपति बने थे। तो आपने जान लिया इस वीडियो में पॉलिटी राज व्यवस्था के ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब कि 7 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें से जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो डिस्क्राइब किया हूँ मैंने, उस सब से मज़े के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।